और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त आ गया है। आज संसद के अंदर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज दिया, जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने वोट चोरी पर देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी पर लगे वोट चोरी वाले आरोपों का हिसाब कर दिया। दरअसल लोकसभा में आज लगातार दूसरे दिन चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही थी और गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे। अपने जवाब में उन्होंने दावा किया कि विपक्ष तभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है जब वो हारता है। बीजेपी कई राज्यों में लगातार हारी, लेकिन चुनाव आयोग पर कभी सवाल नहीं उठाया। इस दौरान राहुल गांधी अपनी सीट से उठे और कहा कि शाह जी, आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। अमित शाह ने जवाब दिया कि वो तय करेंगे कि कैसे जवाब देना है, वो सभी जवाब देंगे, लेकिन भाषण का क्रम वो स्वयं तय करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ये तय नहीं कर सकते। इस पर फिर से राहुल गांधी बोले, शाह जी का रिस्पांस पूरी तरह से डिफेंसिव है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। जवाब में अमित शाह ने कहा कि वो उकसावे में नहीं आएंगे। तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। वैसे गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के उस हिस्से पर भी काफी हंगामा हुआ जिसमें उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पंडित नेहरू पहली वोट चोरी से देश के पहले पीएम बने थे। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में सोनिया गांधी की नागरिकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी अभी दिल्ली की अदालत में एक डिस्प्यूट पहुंचा है कि सोनिया गांधी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता कैसे बन गई। इसके बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल उन्हें जवाब देने के लिए खड़े हुए। सोनिया गांधी की नागरिकता पर संसद में नोकझोंक वाली ये रील आपको देखनी चाहिए। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी
इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने, यहाँ क्यों दे रहे हैं? That Ross Avenue court dismissed that case without, there is no substance in that case. After that, the same person given an appeal. Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर सिर्फ एक बार नहीं, कई बार हंगामा हुआ और अंत में विपक्ष ने लोकसभा से बॉयकॉट कर दिया। लेकिन अमित शाह ने कहा ये सदन छोड़कर क्यों भाग गए, वो कांग्रेस पार्टी की बात ही नहीं कर रहे थे, वो घुसपैठियों की बात कर रहे थे। इसके बाद अमित शाह ने कहा एनडीए की नीति है डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसे पूरा करेंगे। अमित शाह ने इसके आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीति घुसपैठ को नॉर्मलाइज करने और मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज करने की है। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। वहीं विपक्ष के वॉकआउट करने पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि विपक्ष डर गया है, अब कुछ सुनना नहीं चाहता। हालांकि राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा, टोटली डिफेंसिव रिस्पांस, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा।